नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को एक जानकारी मैं देना चाहूंगा एफडी इंटरेस्ट के बारे में। आप बैंक जाते हैं और एफडी करने के लिए पूछते हैं तो बैंक वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ के एफडी का जो ब्याज है वो सबसे अधिक है और आप उनके यहाँ एफडी करा लेते हैं। लेकिन आपके लिए संभव नहीं होगा कि प्रत्येक बैंकों में जाकर वहां पे पता लगाएं कि एफडी का इंटरेस्ट क्या चल रहा है। भाई आपके पास 10 लाख रुपए हैं और किसी के यहाँ अगर 0.5 भी एफडी का इंटरेस्ट ज्यादा है तो वहां पे कितना होगा? 5,000 का डिफरेंस आ गया। इसलिए दोस्तों, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको ब्याज, कहां पे ब्याज अधिक है। मान लीजिए आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं या कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप 4 जगह पता करते हैं कि कहां पे कम दाम में मिल रहा है, आप वहां से खरीदते हैं या डायरेक्ट जाके किसी दुकान से खरीद लेते हैं। तो सेम यहाँ भी जब भी आप एफडी कराने जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है। अब मैं यहाँ पे सरकारी बैंकों का बात करूंगा क्योंकि लोगों का सरकारी बैंकों में काफी विश्वास है कि उनको पता ही हो सकता है कि प्राइवेट बैंक कहीं भाग जाए या कुछ हो जाए, लेकिन सरकारी बैंक बिल्कुल सिक्योर्ड है। कुछ भी हो जाए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, लेकिन अगर आपने एफडी की है सरकारी बैंक में तो आपको पैसा मिलेगा। एक बार ऐसी घटना हो गई कि भी सुनने में आया कि अगर आपका बैंक में पैसा रखा है, अगर बैंक डूब गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यह एफडी के केस में लागू नहीं है। क्यों? यह इसलिए लागू नहीं है क्योंकि जब आप एफडी करते हैं तो बैंक का आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एफडी बॉन्ड कहते हैं। वह बॉन्ड आपको मिलता है जिसमें बैंक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपका यह पैसा इतने वर्ष के लिए इतने ब्याज पे रखा जाता है, आपको इतने वर्ष बाद इतना ब्याज मिलेगा और उसमें बैंक रिप्रेजेंटेटिव का साइन होता है। तो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को करके भाग नहीं सकते। लेकिन सेविंग अकाउंट में जब आप पैसा रखते हैं तो वहां ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अगर बैंक डूब गई तो वो पैसा आपका डूब सकता है। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि अगर एफडी में आपका अगर सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, अगर बैंक डूब जाती है तो आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा क्योंकि 5 लाख तक का वो इंश्योर्ड है। इससे पहले 1 लाख होता है, यह लिमिट 5 लाख है। लेकिन आप एफडी में 50 लाख रुपए रख दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित। इस बैंक में इस महीने में एफडी सबसे अधिक है। लाइन वाइज बात करेंगे, सबसे पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जिसकी एफडी वर्तमान समय में 7% है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एफडी 6.75% है। और इसके बाद आते हैं पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी एफडी 6.8% है। दोनों की एफडी 6.8% इनके यहाँ ब्याज है। आप यहाँ जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस समय मैक्सिमम आपको पता चल गया कि ब्याज कहाँ पे अधिक है। आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो वहां जाकर आप एफडी करा सकते हैं जहां पे आपको 7% ब्याज मिलेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 से अबव है तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, लगभग 7.5% ब्याज मिलेगा। अब आपने जान लिया कि भी सबसे अधिक जो एफडी पे ब्याज मिल रहा है वो बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है, पीएनबी में मिल रहा है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मिल रहा है। इवन कैनरा बैंक में भी लगभग आपको 7% और कुछ स्कीम के अंदर 7.25 भी मिल जाएगा, वहां भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। हम आते हैं कि किस बैंक में सबसे कम है। इस समय है इंडियन बैंक। एक और बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इस समय चल रहे हैं 6.30। हम दोस्तों बताते हैं कि चलिए आपके पास पैसे हैं और आप जानेंगे किस बैंक में सबसे अधिक एफडी का ब्याज है। एफडी कराते वक्त आप फॉर्म 15G और 15H भरना न। क्यों? अगर आपकी एज 60 से कम है तो आपको फॉर्म 15G भरना है। अगर फॉर्म 15G नहीं भरेंगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा उसमें से टीडीएस कट जाएगा। टीडीएस कितना कटेगा? 10%। उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप फॉर्म 15H भरेंगे। फॉर्म 15H भरने के बाद आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।